उसके अंदर आपके पास चार जो है बैटल होंगे। ठीक है, कितने बैटल होते हैं? चार। अ, और दो राजा हैं इसके अंदर। एक हैदर अली हैं, ठीक है, और एक जो है आपके पास टीपू सुल्तान है। उन्हीं से रिलेटेड आपकी जो है पूरी कहानी इसके अंदर समझाया गया है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज, एक एम्पायर है आपके पास जिसको हम लोग कहते थे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कौन सा एम्पायर है आपके पास? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आपका इस्टेब्लिश होता है 1336 के अंदर। और एक बैटल होती है, ठीक है, और बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ टालीकोटा। नाम सुना है अभिनंदन? कब हुआ था? 1565, ठीक है। तो ये जो था वो था बैटल ऑफ टालीकोटा। ठीक है, जिसके वजह से आपका विजयनगर एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया। और वहीं से फिर आपके पास अलग अलग जो है एम्पायर बनना क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब साउथ इंडिया की बात अपन करते हैं, ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर पंखा बंद करते हैं। तो कहता है कि साउथ इंडिया में एक एम्पायर जो ऊपर के तरफ से था, वो तो आपका एक डेक्कन के सल्तनत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कि जो अपन बीजापुर गोलकोंडा, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे। और साउथ के अंदर जो है आपके पास क्या होता है? छोटे छोटे एम्पायर्स आपके बनने स्टार्ट होते हैं। और उसी एम्पायर में एक और किंगडम आपका बन जाता है जिसका नाम था मैसूर। क्या नाम था? मैसूर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एक विजयनगर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से एक बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने। और उस राज्य में एक राज्य आपका कौन बनता है? मैसूर। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया? मैसूर के अंदर जो डायनेस्टी रूल करती थी उस डायनेस्टी का नाम था वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी? वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, कि जहां पे आपके पास एक ऐसा टेरिटरी था जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ता था। और उसके रूलर होते थे वोडियार। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वोडियार क्या है? एक डायनेस्टी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि आफ्टर द एंग्लो मैसूर वार किसको एस्टेब्लिश किया गया? वोडियार को। आ, और पहले भी कौन से शासक होते थे? तो वोडियार डायनेस्टी ही। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी? वोडियार। तो ये नाम याद रखना है अपने को। ठीक है, अब कहता है ये बेसिकली यहाँ पे दो राजा का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक थे आपके पास नासा राजा और एक थे चिक्का देव राजा। ठीक है, ये दोनों नाम जो है आपके, इसको ध्यान में रखिएगा। वोडियार डायनेस्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो होती है लगभग आपके पास 1612 में। कब होती है? 1612 के अंदर। और एक्सपेंड किया किसके अंदर? तो नरसा राजा और दूसरे आपके कौन थे? चिक्का देव राजा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है अभिनंदन? तो वोडियार डायनेस्टी के दो राजा का क्या नाम था? चिक्का देवराज, ठीक है, और कांतिरव नस राजा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है कि आपके दो मंत्री होते हैं जो कि काफी ज्यादा जो है
पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। नंजराज और देवराज, ठीक है, काफी जो है रहा। किंग जो था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ठीक है। किंग जो होते थे वो क्या हो जाते थे, पपेट किंग। कौन होते थे, पपेट, यानी कि उनका जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, ठीक है। फिर सीन में कौन आता है आपके पास, तो हैदर अली, ठीक है। कौन आता है, हैदर अली। बहुत ही जो है गरीब फैमिली से ये बिलोंग करता था, ठीक है। शुरुआत में एक हॉर्स मैन के रूप में ये जो है क्या करता है, आपका एंट्री लेता है। कि हैदर अली का जन्म जो है आपके 1721 के अंदर एक काफी पुअर फैमिली के अंदर हुआ। शुरुआत में ये एक घुड़सवार के रूप में एंट्री लेता है मैसूर आर्मी के अंदर, जब मिनिस्टर नंजराज और देवराज का पावर सबसे ज्यादा था। लेकिन कहा जाता है कि ये जो थे आपके पास, ठीक है, और भले ही अनएजुकेटेड थे, यानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी और डिटर्मिनेशन था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ये क्या बन जाते हैं आपके पास, तो कमांडर इन चीफ, ठीक है। क्या बन जाएंगे ये, कमांडर इन चीफ। यानी कि काफी इम्पोर्टेंट जो है ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है कि इनको लगता है कि भाई अगर हम लोगों को सबसे आगे रहना है तो हम लोगों को यूरोपियन तरीके से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी पार्ट था, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली किसके मदद से, तो इन्होंने मदद लिया था फ्रेंच का। किसका मदद लिया था, फ्रेंच का। तो ये चीज पूछता है, ध्यान में रखेंगे कि फ्रेंच के मदद से इन्होंने वेस्टर्न ट्रेनिंग, मतलब मिलिट्री की जो ट्रेनिंग थी, ठीक है, वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सैनिकों को देना स्टार्ट किया। उसके अलावा जो है आपके पास डिंडी गुल एक जगह है। क्या, कौन सा जगह है आपके पास, डिंडी गुल। डिंडी गुल जगह पे इन्होंने अपना एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी आर्म्स की, ठीक है। हथियार बनाना जो है, डिंडी गुल कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री बना ली जहाँ पे क्या बनाया जाएगा, हथियार, ठीक है। क्या बनाने की बात ये करते हैं, हथियार। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इनको किसका सामना करना था, ठीक है। तो कहता है कि दो चीजें जो थी, ठीक है, एक तो था मराठा, ठीक है, और एक थे निजाम, ठीक है। इनके साथ इनकी जो मैसूर की लड़ाई थी वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती थी, चलती रहती थी। किसके साथ, मराठा के साथ, और किसके साथ, निजाम के साथ। और राजा वीक था, ठीक है, राजा उतना ज्यादा पावरफुल था नहीं। इसके वजह से जो है आपका ये पूरे के पूरे तरीके से फाइनेंशियली और पॉलिटिकली क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। कौन, मैसूर, ठीक है। बात समझ में आई, अभिनंदन, यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ। इसके बाद 1761, ठीक है, कि जो साल है आपके पास कौन सा है, 1761, ये जो साल था इसमें जो है हैदर अली क्या करता है, मैसूर का रूलर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर धीरे धीरे जो है ये क्या करता है, आस पास के सारे इलाकों को कैप्चर करना स्टार्ट करता है, और मैसूर वापस से ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि मराठास, निजाम, ठीक है, इन सब से भी जो है काफी ये क्या करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर काफी अच्छे तरीके से उसको ये टैकल करता है, ठीक है। तो कहता है हैदर अली फ्रेंच के मदद से, आपको बता ही दिए, आर्म फैक्ट्री इन्होंने डिंडीगुल में स्टार्ट किया, वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है आर्मी के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। और 1761 से 63 के बीच में इन्होंने डोड, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर, हॉसकोटे, इन सब जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो है क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है सोनू जी, कहानी समझिएगा, ठीक है, तभी याद रहेगा। अब सवाल उठता है कि मैसूर इतना डेवलप कर क्यों रहा था, क्या रीजंस थे, ठीक है। क्या रीजन है कि भाई मैसूर के जो है प्रोस्पेरिटी का कारण।
हाँ, तो मैसूर के प्रोस्पेरिटी का क्या कारण है? पहला कारण तो बोला कि भैया यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल था, नदी वगैरह थी, तो जिससे जो है फर्टाइल सॉइल आ जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है नंदन? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि मैसूर का अभी भी जो है एक फेमस चीज है, सैंडलवुड। क्या है? सैंडलवुड। सैंडलवुड का मतलब चंदन की लकड़ी। ठीक है, समझ में आई बात? तीसरा, ठीक है, जो काफी फेमस था वो था यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। क्या था यहाँ का आपके पास? हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है। चौथा, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड था। ठीक है। पांचवा, एक्सेस टू पोर्ट, क्योंकि समंदर के किनारे था तो जो है इसको पोर्ट्स की काफी ज्यादा एसेसिबिलिटी थी। ठीक है, और यही रीजंस थे आपके पास जिसके वजह से मैसूर काफी ज्यादा क्या होता है, सक्सेसफुल रहता है, काफी प्रोस्पेरस रहता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि आखिर क्या रीजंस था। फिर देखेंगे क्यों अंग्रेज इसको कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है। मराठा जो थे आपके पास, मराठा के पेशवा हुए माधव राव जी। ठीक है, नाम सुने ही है हम लोग। ठीक है, माधव राव, नाम सुनी है संभवी। हम्म। तो माधव राव जी जो जिस समय पेशवा थे तो उन्होंने मैसूर पे काफी बार अटैक किया, 1764, 1766। ठीक है, तो इन सब के वजह से आपके 1771 और फिर फाइनली जो है 1772 में माधव राव की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब मराठा वीक हो जाते हैं, क्योंकि मराठा के बारे में आपको बताए थे कि कोई भी जब मरता था तो क्या होता था, सब आपस में ही फिर पेशवा बनने के चक्कर में क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते थे, जिसके वजह से काफी वीक पड़ जाते थे ये लोग। ठीक है, बात समझ में आई? और इसी का फायदा कौन उठाएगा? हैदर अली साहब। ठीक है, और वो जो है फिर दोबारा मराठा पे अटैक करना क्या करते हैं, स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कहानी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से विजयनगर एम्पायर से टूटने के बाद आपका क्या बनता है, मैसूर वोडियार डायनेस्टी के जो है राजा होते हैं, लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं, मिनिस्टर्स उनको पपेट बना के रखता है। फिर हैदर अली एक नॉर्मल हॉर्समैन से कमांडर इन चीफ बन जाएंगे और फिर वो जो है डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं, कहाँ के? मैसूर के। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर उतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि बार बार मराठाओं का आक्रमण होता रहता है। जब माधवराव जी की डेथ होगी तब ये अपना पावर बढ़ाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों सक्सेसफुल रहा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। डिफेक्टो मतलब कि जो है कि नाम का कोई और राजा होगा लेकिन काम सारा का सारा यही करेंगे, उसी को कहते हैं डिफेक्टो रूलर। जहां तक समझ में आ गई बातें? चलिए, अब हम लोग जो है किसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, तो काफी जो है यहाँ से आपका वॉर क्या होता है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं कि क्या कारण रहा था इसके पीछे। ठीक है। हम्म। इसको भी समझिए। स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके बारे में जी? चलिए, उससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड में अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको एक बैटल के, दो बैटल के बारे में बताया गया था। ठीक है, कौन कौन सा बैटल था अभिनंदन जी? यही सब बोलता है, अच्छा लगता है, रिकॉर्डिंग ये सब चीज रहता है। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, आया था। क्या करते हैं यार तुम लोग?
ठीक है, तो दो बैटल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पर है बंगाल। क्या है यहाँ पे? बंगाल। और यहाँ पर है मद्रास। क्या है यहाँ पे? मद्रास। ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है, अंग्रेज को क्या चाहिए? तो कहता है कि अंग्रेज चाहता था ये दोनों कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कौन दोनों? बंगाल और मद्रास। उसके लिए ये एरिया उसको क्या करना था? कैप्चर करना था। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि मद्रास ऑलरेडी उसके पास था। पढ़ चुके हैं मद्रास के बारे में कि मद्रास को स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, सोनू जी? हु एस्टेब्लिश मद्रास फोर्ट? है ध्यान में आपको? फ्रांसिस ड्रेक। प्लीज, जो टॉपिक हो रहा है ना सोनू जी, प्लीज उसे अब याद करते जाइए। ठीक है? ठीक है, अब नहीं याद कीजिए कब कीजिएगा? अप्रैल तो आ गया। हम जो टॉपिक पढ़ा देते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना तो, कितना एक दिन में कितना पढ़ा देते हैं कि रिवाइज नहीं हो रहा है आप लोग से? चीजों को याद नहीं कीजिएगा, एग्जाम में फिर दिक्कत होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत हाई जाएगा अब। ठीक है? हाँ, और एक बार मिस कीजिएगा ना 69 30 सितंबर, फिर 1.5 साल के बाद ही प्री का फॉर्म सोचिएगा। समझने के लिए तैयार निकाल रहे हैं, बार बार रिवाइज करते जाइए खूब, जितना कर सकते हैं। चलिए। हाँ, तो दो बैटल्स के यहाँ पे अपन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। एक है आपके पास बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, क्या है आपके पास? बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर। फिर बैटल ऑफ बक्सर आपके पास था। ठीक है, 1764 के अंदर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की क्या मिल गई थी? दीवानी। अब ये चाहते थे कि इनका जो बंगाल का पूरा इलाका है और मद्रास का इलाका है, वो क्या हो जाए? कनेक्शन में आ जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसके वजह से अब समस्या क्या थी? ठीक है, तो अपन जो है कर्नाटिक वॉर्स पढ़े थे। पढ़े थे कर्नाटिक वॉर्स? ध्यान में है अभिनंदन जी? पढ़े थे कि भी नहीं? एबसेंट थे? पढ़े थे, ठीक। तो कहता है आपके पास सेकंड कर्नाटिक वॉर जो थी आपके पास। ठीक है, तो कहता है आपका कर्नाटक का नवाब जो है बनाया गया था आपके पास। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, वल्लाजा। ठीक है, कर्नाटक का नवाब, या आरकोट कह लीजिए, क्योंकि चंदा साहब को तो मार ही दिया था। और उसके बाद जो है अंग्रेज किसको एस्टेब्लिश किया था? वल्लाजा को। ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या होता है? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बंगाल और मद्रास जो है इनका कनेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोकेटेड था उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। क्या कहते हैं उसको हम लोग? नॉर्दर्न सरकार। ठीक है। और ये जो था किसके अंदर था? आपके हैदराबाद के अंदर। किसके अंदर था? हैदराबाद के अंदर। तो डिमांड करता है ब्रिटिशर्स की भैया तुम क्या करो, हमको जो है नदर्न सरकार का इलाका दे दो। ठीक है, कौन सा इलाका दे दो? नदर्न सरकार। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है अभिनंदन? कौन मांगा नदर्न सरकार? अंग्रेज। किससे मांगा? निजाम से। क्यों मांगा? क्योंकि उसको बंगाल और मद्रास को क्या करना था? कनेक्ट करना था। ठीक है, तो नदर्न सरकार के अंदर कुछ रीजंस आते हैं, वो नाम याद लिख लीजिएगा। नदर्न सरकार के अंदर चीका कोले, राजमुंदरी, एल्लौर, कोंडापल्ली, गुंटूर। ठीक है, ये सारे इलाके किसके अंदर थे? आपके नदर्न सरकार के अंदर। ठीक है, इसका नोट्स बनाए हुए हैं आप? लेके नहीं आते?
हम्म भाई नेक्स्ट टाइम नोट जब बना हुआ है बेटा तो उसको लिख के आना चाहिए, तो उसमें कितना हार्डली 10 लाइन लिखना पड़ेगा। तो घर पे सुन करके इसको अपडेट कर लीजिएगा। चलिए अब कहता है एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सलाबत जंग करके आपके पास निजाम थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है नदन सरकार किसको दे रखा था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे रखा था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हैदराबाद में फ्रेंच ने किसको नियुक्त किया था सुमंत जी? हैदराबाद के अंदर फ्रेंच ने किसको अपॉइंट करके रखा था? फ्रेंच फ्रेंच किसको अपॉइंट किया था अपने सेना में से? और बढ़िया। बुशी, ठीक है, क्या नाम था? बुशी। वहां बगल बैठल रहेंगे, देखना साथे फॉर्म भरना है इन पर, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अटकेगा सर, इशारा करना, हम बताएंगे, ठीक है। हाँ बुशी, ठीक है। तो कहता है कि सलाबत जंग जो थे भाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? किसको दे रखा था आपका नदन सरकार का हिस्सा? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और वहीं पे उसको वो मेंटेन कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपके पास फ्रेंच को हटा देता है आपके ब्रिटिशर्स कर्नाटिक वॉर के बाद, तो फिर ये डिमांड करता है सलाबत जंग से। किससे डिमांड करता है? सलाबत जंग से कि भैया तुम क्या करो, हमको नदन सरकार दे दो, ठीक है। नहीं दिया, बोला नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर जो है आपका अंग्रेज जो है किसके पास चला जाएगा? शाह आलम के पास। किसके पास? शाह आलम टू। कौन था शाह आलम टू चंदा जी? मुगल एम्पायर। नाम का तो अभी भी वही था, तो उसको बोला कि भले पेपर पे आप राजा हैं, लेकिन आप हमको परमिशन दे दीजिए, नदन सरकार मेरे अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो शाह आलम के पास गया, शाह आलम से अपना चिट्ठी बनवा करके रख लिया और आकर के सलाबत जंग को दिया, ठीक है, कि देखिए हमको जो है किससे परमिशन मिल गया, तो जो है मुगल बादशाह से, ठीक है। तो भैया अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यापार करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई? देखिए, पहले ये डिमांड किया किससे? सलाबत जंग से। सलाबत, हाँ, अंग्रेज अंग्रेज किसको चाहिए था? नदन सरकार, अंग्रेज को ही चाहिए ना बेटा। तो डिमांड किया, उसको नहीं दिया गया, ठीक है। तो चूंकि तब तक जो है आपके शाह आलम टू अंग्रेज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके थे, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो वो जाके किससे डिमांड किया? शाह आलम टू को कि भैया आप चिट्ठी बना करके हमको क्या कीजिए, दे दीजिए कि हमको नॉर्दर्न सरकार को जो है एक्सेस करने का पूर्ण अधिकार है। समझ में आई बात? अब वो शाह आलम टू का चिट्ठी लेके किसके पास आएगा? निजाम के पास, जो आपके निजाम थे। उसको देगा, कहेगा कि देखिए भाई हमारे साथ ऐसा ट्रीटी किया गया है। तो जो निजाम था, ठीक है, उस समय तक निजाम चेंज होकर के हो गया था आसफ जाह, ठीक है। सलाबत जंग के बाद कौन हो गया था? आसफ जाह टू। तो कहता है कि ठीक है, असफ जाह बोलता है कि हमको क्या मिलेगा, ठीक है, कि भाई हम दे तो देंगे, मुगल बादशाह बोले हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो बोला अंग्रेज की ठीक है, आपको भी 7 लाख रुपया पर एनम हम क्या करेंगे, दे देंगे, 7 लाख, ठीक है। और अगर आप पे कोई अटैक करेगा, मराठा करे या हैदर अली करे, तो हम आपकी क्या करेंगे, मिलिट्री से भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो यही चीजें यहाँ पे आपको बताया गया है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ जो है अंग्रेजों की ट्रीटी हुई कि उनको नादन सरकार मिल गया कितना रुपया के बदले? 7 लाख। और फिर किससे प्रोटेक्शन? तो कोई भी फॉरेनर्स अगर अटैक करेगा, तो उससे जो है क्या करेंगे, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इधर हैदर अली काफी अपना पावर बढ़ा रहा था, ठीक है, फ्रेंच से भी मित्रता कर रहा था, आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी तैयार कर रहा था। अब अंग्रेज को ये बात पसंद आएगी क्या? नहीं आएगा, कहेगा यार हम जिस फ्रेंच को हटाए हैं, अब वो यहाँ के लोगों के सपोर्ट के साथ मेरे साथ लड़ाई करे, तो बढ़िया बात तो नहीं है, ठीक है।
इसीलिए निजाम, मराठा और अंग्रेज ये तीनों एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। और फिर जो है लड़ाई झगड़ा आपका क्या होगा? शुरू होगा, ठीक है। लेकिन हैदर अली होशियार आदमी था, ठीक है। हैदर अली क्या था? काफी समझदार था। तो वो जो है सोचा कि यार अगर तीनों से अपने को लड़ना पड़े तो वो तो संभव है नहीं, ठीक है। कैसे लड़ेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो गया पहले जो है पेशवा के पास, ठीक है। किसके पास गया? पेशवा के पास कि भैया जो है ऐसा करते हैं कि आपको हम 30 लाख रुपया देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं? 30 लाख। और नदन मैसूर का कुछ हिस्सा भी आपको हम क्या करते हैं? दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अंग्रेज के साथ नहीं जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यानी पेशवा को ये अपने साथ मिला लिया, कौन? हैदर, ठीक है। समझ में आई बात? फिर गया निजाम के पास, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। और बोला कि भाई वहां पे आरकोट के ऊपर जो है आपका जो है कैप्चर भी करता है, ठीक है। और फिर बोलता है कि कुछ एरियाज जो हम कैप्चर किए हैं, ठीक है, कर्नाटक का, किसका? कर्नाटक का आपको दे देता है। किसको? हैदराबाद को, ठीक है। इस तरीके से ये जो है पेशवा को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और हैदराबाद को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। कौन? हैदर अली, ठीक है। अब अंग्रेज क्या हो जाएगा? अकेला, ठीक है। तो फिर उसको हराना क्या रहेगा? हैदर अली के लिए काफी आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? कर्नाटक पे जब अटैक किया ना आरकोट के ऊपर, ठीक है, तो कर्नाटक का एक हिस्सा किसको दे दिया? निजाम को दे दिया कि भैया तुम, हम जीते हैं लेकिन ये हिस्सा तुम रखो, लेकिन अंग्रेज के साथ मत जाना, ठीक है। बात समझ में आई? इसके बाद जो है आपका क्या होता है? लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। कोई खास लड़ाई तो होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज अकेला पड़ गया था, ठीक है, तो उसको जो है हारना ही था। तो हैदर अली मद्रास पे अटैक करता है, ब्रिटिश को सरेंडर करना पड़ता है और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1769, ठीक है। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि भाई जिसका जो टेरिटरीज है उसको वो अपना मिल जाए, प्रिजनर ऑफ वॉर है उनका एक्सचेंज हो जाए, और अगर कभी कोई फॉरेन अटैक आए तो हम दोनों एक साथ मिल करके उसको क्या करेंगे? टैकल करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फर्स्ट वॉर आपका क्या होता है? अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहता है, क्योंकि वो क्या होता है? हार जाता है, ठीक है। पहला एंग्लो मैसूर क्लियर हो गया, कहानी क्लियर है। एक बार रिकॉर्डिंग सुनते हुए नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, ताकि कुछ कुछ फैक्ट्स इसमें एक्स्ट्रा होगा आपका। पहला बैटल में कोई दिक्कत? समझ में आया? सांभवी, क्या गर्मी लग रहा है? पंखा आवाज बहुत करता है, इसीलिए बंद कर दी। यार, AC लगाना, इससे कम आवाज करे। यही जो लगवा देंगे, काम खत्म। मगर पहले खिड़की एक आध खुलता है, इसको ठीक करना, ये सब पैक करना। इस बार तो लगवा देंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 4 वॉर होता है, ठीक है। अब कहता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता क्या है कि बस वापस से मराठा जब मैसूर को अटैक करेंगे, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे? ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर की इनकी संधि हुई थी कि भैया कोई लड़ाई करेगा तो हम आकर के आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब मदद करने के लिए आया ही नहीं, ठीक है, तो मैं हैदर अली को लगा कि तो धोखा है। क्या है? धोखा, ठीक है। बात समझ में आई? तो 1771 के अंदर जब मराठा ने अटैक किया था मैसूर पे, तो अंग्रेज उनकी मदद करने के लिए नहीं आए। और फ्रेंच जो थे वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे थे, किसके लिए? हैदर अली के लिए, ठीक है। किसके लिए? हैदर अली के लिए, ठीक है।
Uh, more than the English in meeting his army requirement of gun, salt, Peter led। यानी जो भी रिक्वायरमेंट्स होता था, ठीक है, वो सारा रिक्वायरमेंट्स फ्रेंच क्या करते थे, सेटिस्फाई कर देते थे। ठीक है, किसका, जो है हैदर अली का। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे होता क्या है कि ड्यू टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के लिए भी एक कंसर्न था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, तो अमेरिका जो है ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। किसकी कॉलोनी थी, अंग्रेजों की। ठीक है, और जब वहां पे लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, तो उसको जम के सपोर्ट किया गया था। किसके द्वारा, तो जो है फ्रेंच के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। तो अब अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कि अगर यहाँ भी रिवोल्ट होता है या यहाँ भी सभी लोग हमारे खिलाफ जाते हैं और फ्रेंच उनको क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा, तो हो सकता है जैसे अमेरिका में हमको वहां से भगा दिया, वैसे ही यहाँ से भी क्या करे, भगा दे। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये एक बैकग्राउंड बनता है आपके पास। ठीक है, तो ड्यू टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज काफी चिंतित थे और वो चाहते थे कि माहे, कौन सा इलाका है आपके पास, माहे, माहे के इलाके को वो कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, माहे एक्चुअली फ्रांस का इलाका हुआ करता था। ठीक है, तो किसको जो है कैप्चर करने की बात करता है, तो माहे को। ठीक है, समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन? मम्मी, देखिए यहाँ पर है माहे। ठीक है, ये हिस्सा है आपका मैसूर का। इधर पड़ता है आपका कर्नाटक। यहाँ पे कौन सा था बताओ अभिनंदन? और यहाँ पे बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कहीं था मद्रास। ठीक है, बात समझ में आई। तो कहता है कि ये जो माहे था वो काफी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, माहे क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है, मालाबार कोस्ट में है, क्योंकि माहे में फ्रेंच ट्रूप्स रहते थे। कौन रहते थे, फ्रेंच। ठीक है, और फ्रेंच रहते थे तो अंग्रेज को हमेशा डर बना रहता था कि भाई माहे जो है क्या करेगा, फ्रेंच जो है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करेंगे। और फ्रेंच का सेंटर कौन था, माहे। अंग्रेज चाहता था कि माहे को कैप्चर करें ताकि फ्रेंच वहां से क्या हो जाए, हट जाए। और फ्रेंच एक बार वहां से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली हैदर अली को जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो माहे ध्यान में रखिएगा किसका था, फ्रेंच का। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहीं से आपको हैदर अली को क्या मिल रहा था, आर्म्स। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई इस माहे को कैप्चर करें और माहे को कैप्चर करके फ्रेंच को यहाँ से क्या करें, भगा दें। ठीक है, ताकि हैदर अली क्या हो जाए, अकेला हो जाए। क्या हो जाए, हैदर अली अकेला। यहाँ तक समझ में आ गई, कहानी समझ में आ रहा है सोनू जी? पक्का न? प्लीज याद वाद कीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम जब कम समय बचेगा न, तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अभी खूब मेहनत कीजिए, कम से कम 15 घंटा 16 घंटा याद कीजिए। हाँ, अभी का समय बहुत क्रूसियल होता है। तो अभी लोग रिलैक्स मोड में चले जाते हैं और फिर पता चलता है कि लास्ट टाइम में जो है बैंड बजा हुआ है। इसीलिए कोई अब्राहम लिंकन बोले थे कि अगर उनको एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटा मिले, ठीक है, तो 4 घंटा क्या करेंगे, कुल्हाड़ी को धार लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट 2 घंटा में पेड़ छपट देंगे। अभी समय है आपको अपना धार बनाने का। ठीक है। हाँ, तुम क्या हंस रहा है, तुम्हारे लिए भी यही लागू है। 3 साल समय, 2 साल कम से कम मेहनत करो। चलिए, क्या अभिनंदन, सही बात है कि नहीं? कोर्स ऑफ वॉर की अगर हम लोग बात करें, तो वही कहता है हैदर अली जो है फॉलोड अटैक इन द कर्नाटिक, कैप्चर्ड आरकोट, और वहां पे कर्नल बैली थे।
उनको क्या करता है, हैदर अली हरा देता है। कब? 1781 के अंदर। कब? 1781। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे होता क्या है कि आयरकूट जो थे, ठीक है, वो आएंगे और मराठा और निजाम के साथ अलग से एक ट्रीटी साइन करता है अगेंस्ट द हैदर अली। ठीक है, किसके खिलाफ? हैदर अली। और इस बार हैदर अली क्या हो जाएगा, बेचारा अकेला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला। ठीक है। और एक पोर्टो नोवो का बैटल होता है। ठीक है, कौन सा बैटल होता है? पोर्टो नोवो। ठीक है, और पोर्टो नोवो के बैटल होती है 1781 के अंदर, और इसमें हैदर अली हार जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो ये चीज याद रखिएगा, पोर्टो नोवो पूछता है एग्जाम में, जैसे वहां पे अपन पढ़े थे बैटल ऑफ वांडी वॉस। ठीक है, पढ़े थे बैटल ऑफ वांडी वॉस, सुमन से कब हुआ था? याद में है सोनू जी? तुम तो और जो है मौज ले रहा है। 1760। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवॉर्स कब हुआ था? 1760। ठीक है, कर्नाटिक, थर्ड कर्नाटिक वॉर के समय। ठीक है, इस सब तो यार डेज में भी है शायद। मौज दो दो समझा। इससे तो हो गया तैयारी। ये तैयारी का सिंपल मतलब होता है याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तैयारी का कोई मतलब नहीं, यूजलेस। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी से ध्यान रखिए, लेकिन ठीक है खूब याद कीजिए। 10 चीज पढ़िए, अभी 10 चीज याद होना चाहिए। तेज वाला तुमको लगता है अभी तक आप लोग को याद नहीं हुआ है। चलिए, अब क्या होता है कि वापस से जो है हैदर अली साहब अटैक करते हैं, ब्रेथवेट जगह है एक, उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, और लेकिन चूंकि हैदर अली बीमार थे, ठीक है, तो इनकी जो है डेथ हो जाती है December 7, 1782। कब मरते हैं हैदर अली? तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और फिर सारा दारोमदार किसके हाथ चला आएगा? टीपू सुल्तान। किसके पास आएगा? टीपू सुल्तान। ठीक है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया जाता है मार्च 1784 के अंदर। और इस बैटल में भी कह सकते हैं कि अंग्रेज को कुछ मिला नहीं, वो हार ही गया एक तरह से। ठीक है, मुझ में आ रहा है पक्का? चलिए अब 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसके बाद करेंगे। दोनों बैटल देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कि जो है जब आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, तो फ्रेंच ने जो है क्या किया था, मदद किया था। ठीक है, किसकी? तो हैदर अली की। और किसको भेजा था? तो एडमिरल बैली डी सेफ्रॉन को। ठीक है, वो इंडिया आते हैं 1782 के अंदर, लेकिन दिसंबर में ही 1782 की डेथ हो जाती है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी 1783 में क्या होता है, खत्म हो जाएगा। और जो सेफ्रॉन थे वो वापस क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और फिर टीपू सुल्तान को अकेले ही बैटल क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ आपका युद्ध क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दो बैटल और निपटाएंगे। तो कहता है कि यहाँ पे आपका डिस्प्यूट होता है किसके बीच में? तो दो राज्य हैं आपके पास। एक है टीपू सुल्तान का मैसूर, और दूसरा है त्रावणकोर। कौन सा जगह है? त्रावणकोर। इसके बीच में क्या होता है, लड़ाई। ठीक है, और बीच में कौन आ जाएगा फिर? अंग्रेज। कौन आ जाएगा? अंग्रेज। तो कहता क्या है कि त्रावणकोर जो थे, ठीक है, का जो इलाका है आपके पास, तो कहता है कि मैसूर जो था कोचीन को तो लगभग अपने कंट्रोल में रखे हुए था। और कोचीन जो है उसको टाइम टू टाइम क्या करता था, पैसा वैसा देता रहता था। ठीक है,
बस फिर मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है, आलस आलस जैसा लगता है। देखिए ये है आपका मैसूर। कौन सा है? मैसूर। यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा वो है कोचीन। क्या है? कोचीन। और ये जो दिख रहा है ये है त्रावणकोर। ठीक है, कौन सा इलाका है ये? त्रावणकोर। पूरा नहीं है, ठीक है, ऐसे करके ही है, ऐसे करके। ठीक है। तो कहता है कि त्रावणकोर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मराज। ठीक है, त्रावणकोर के एक राजा थे जिनका क्या नाम था आपके पास? धर्मराज। ठीक है, युधिष्ठिर नहीं, धर्मराज। अब ये भाई साहब को डर था किससे? टीपू सुल्तान से। किससे डर लगता था? किससे डर लगता था सांभवी? तो ये क्या किया कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसी तरीके से एक वॉल बनाना स्टार्ट किया अपने बाउंड्री के ऊपर। किससे डर करके? तो टीपू सुल्तान से डर करके। ठीक है, तो याद रखेंगे एक वॉल बनाया जाता है किसके द्वारा? त्रावणकोर के द्वारा। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? तो टीपू सुल्तान से प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसको कहा गया नेडुम कोट्टा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, नेडुम कोट्टा। ठीक है, तो नेडुम कोट्टा। ठीक है, और ये जो है आपका कहाँ से पास करता था? तो इस जगह से। ठीक है, ये जो जगह आपको दिख रहा है, ठीक है, मार्क हो रहा है, इस जगह से जो है बॉल पास करता है, मतलब घुसा दिया तुमने तो दूसरे जमीन थोड़ा सा क्या किया, बढ़ा करके जो है दीवार दे दिया। ठीक है, और वो किसका था? कोचीन का। किसका था? कोचीन का। और कोचीन किसके अंदर में था? मैसूर के अंदर में। ठीक है, तो इस बात पे त्रावणकोर और मैसूर में क्या होगी? लड़ाई शुरू होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ रहा है? देखो, त्रावणकोर था, धर्मराज उसका राजा था। उसको डर था कि टीपू सुल्तान अटैक करेगा, तो वो क्या किया, एक दीवार देना शुरू किया अपने बाउंड्री पे, ताकि अटैक ना हो भी तो जो है दीवार रहेगा तो प्रोटेक्शन होगा। दीवार पे अपना तीर धनुष लेके सब रहेगा, गोली पिस्तौल लेकर के, तो युद्ध करना थोड़ा सा जो हाइट पे रहता है उसको एडवांटेज रहता है। ठीक है, लेकिन वो दीवार बनाते बनाते थोड़ा सा मिस हो गया और वो किस राज्य में चला गया? कोचीन राज्य में। ठीक है, होता है दीवार दे रहे हैं, अब नहीं ध्यान रहा। हाँ, अब टीपू सुल्तान साहब को लगा कि यार ये कोचीन में दीवार बना रहा है, वो हमारे जो है संप्रभुत्व को ललकार रहा है। ठीक है, यानी कि उनके सॉवरनिटी को जो है चैलेंज कर रहा है। ठीक है, तो त्रावणकोर पे गुस्सा हो गए। कौन? टीपू। ये एक कारण था। ठीक है, आ रहा है समझ में? पक्का। एक और कारण है। ठीक है, एक कारण क्या है कि डच। कौन थे? डच। तो कहता है कि डच जो है आपके पास कोचीन स्टेट, कोचीन जो जगह था वहां पे डच का जो है थोड़ा बहुत फैक्ट्री वैक्ट्री था। ठीक है, क्या था? फैक्ट्री वगैरह। जल कोट्टल और केन्नौर, ये सब नाम याद होना चाहिए। मंडे को टेस्ट होगा, संडे को तो छुट्टी रहेगा। आओ, कहने देगा। तो जल कोट्टल था एक, और एक केन्नौर था, जो कि मैसूर जो था आपका, ठीक है, मतलब था कोचीन के अंदर और डच का था। तो डच ने क्या किया, वो बेच दिया किसको? त्रावणकोर को। किसको बेच दिया? त्रावणकोर को। ठीक है, तो ये भी जो है मैसूर को लगा, यानी टीपू सुल्तान को, कि यार ये तो गलत बात है। ठीक है, कोई किसी को कैसे ऐसे बेच देगा? ठीक है, भले आपका फैक्ट्री है लेकिन क्योंकि वो मेरे राज्य के अंदर आता है तो पहला अधिकार तो किसका है? मेरा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जमीन किसी का है और वो कह रहा है कि नहीं हम किसी पाकिस्तानी को जाके बेच देंगे। ठीक है, मेरा जमीन हम किसी को बेचे। ठीक है, तो वो चीज तो संभव नहीं है। ठीक है, तो यही वजह था, और फिर इस वजह से टीपू सुल्तान जो है त्रावणकोर के ऊपर क्या करता है? वॉर डिक्लेयर कर देता है। पूरा कहानी समझ में आ गया? हाँ, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर मदद करने के लिए कौन पहुंच जाएगा आपके पास? अंग्रेज। कौन पर पहुंचेगा? अंग्रेज। ठीक है, ये चीज समझ में आई?
और यहीं से आपका शुरू होता है पूरी कहानी। ठीक है, किसका? तो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर। कहानी समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा, तभी नोट्स में भी समझ में आएगा। ठीक है, और कहानी याद रहेगा कैसे हुआ था, इसलिए ये हुआ था, और तभी याद रहता है। ठीक है, नहीं तो खाली पढ़िएगा तब तो भूल जाइएगा। ठीक है, कितनों बार पढ़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको कहानी जैसे दिमाग में चलाए नहीं तो। ठीक है, तो अब होता क्या है, आपके पास अप्रैल की बात है 1790। ठीक है, इसमें जो है आपके टीपू सुल्तान ने अटैक किया। किसको अटैक किया? त्रावणकोर को। किसको अटैक किया? त्रावणकोर। और इसीलिए बोलते हैं आप लोगों के नोट्स जब भी बनाइए तो साइड एक तरफ लिखिए, एक तरफ खाली छोड़ दीजिए, ताकि कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होती है वो आपको टाइम टू टाइम हम बताते जाएंगे, कि हम भी पढ़ते हैं, हमको भी पता चलता है तो हम बता देते हैं। हाँ, क्या तो इसीलिए नोट्स में जगह जरूर छोड़िए, क्या है कि कोई भी नॉलेज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, हर दिन जो है अगर आप पढ़िएगा, पढ़वे नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, अगर पढ़िएगा तो आपको खुद भी लगेगा कि नहीं यार, ये पॉइंट इसमें है, ये पॉइंट इसमें है, ये पॉइंट ये है, तो उसको अपडेट कर सकते हैं। जगह नहीं रहेगा कैसे अपडेट करोगे? तो टीपू सुल्तान साहब अप्रैल 1790 में क्या करते हैं आपके पास? ठीक है, अटैक करेंगे त्रावणकोर को। त्रावणकोर को बचाने के लिए कौन आएगा? जनरल मीडोज। कौन आता है? जनरल मीडोज। ठीक है, और यहीं से आपका शुरू हो जाता है कौन सा बैटल? थर्ड बैटल। ठीक है, 1791 के अंदर जो गवर्नर जनरल जो है आपके पास, उनका नाम है कॉर्नवालिस। क्या नाम है? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये भाई साहब जो है आ जाते हैं। ठीक है, कि हमको जो है क्या करना है, मैसूर को जो है हराना है। तो कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है लीडरशिप ले लेते हैं। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस चले जाएंगे पहले किसके पास? मराठा और हैदराबाद के पास, कि भैया तुम बीच में इंटरफेयर मत करना। ठीक है, कि अगर मेरा और टीपू सुल्तान का लड़ाई है तो हम ही दोनों को क्या करो, फरियाने दो। तुम दोनों न्यूट्रल बन के रहो, बदले में तुमको दे देंगे। ठीक है, मतलब कि जब राज्य हम जीतेंगे तो कुछ हिस्सा तुमको क्या करेंगे, हम दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो यहाँ से आपके पास क्या होता है कि जो है कॉर्नवालिस जो है अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निजाम मराठा, और पहले वो अटैक करता है अंबुर पे। ठीक है, कहाँ पे? एक जगह है अंबुर, अंबुर के बाद वेल्लौर, और वेल्लौर के बाद बेंगलोर। जब वेल्लौर जाइएगा कभी, ठीक है, तो वहाँ पे टीपू सुल्तान का एक किला भी है। ठीक है, हमको किला दिखा नहीं। ठीक है, मतलब इनविजिबल फॉर्म ऑफ किला है, मतलब कुछ नहीं, गार्डन है। हमें लगता है इतना बड़ा बड़ा जो है दीवार होगा वहां पे मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा हाइट का एक वो दीवार नहीं था, लेकिन लिखा हुआ था कि द फोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, हाँ। हम्म। हाँ, वही नष्ट हो गया। समझ में आई बात है? तो वेल्लौर, ठीक है, उसके बाद बैंगलोर। ठीक है, और वहां से फिर इनको आना था कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, पास में ही है सब। टीपू जो है आपके पास इधर जो है अपना काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मराठा, त्रावणकोर, हैदराबाद, अंग्रेज सब मिल गए थे, तो वो सबको हराना टीपू सुल्तान के बस की बात नहीं थी। अब चार को पांच को मिल करके एगो बेचारा कूट देगा, कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी गलती टीपू सुल्तान की यही थी। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान विच रिजल्ट्स इन द डाउनफॉल ऑफ द टीपू सुल्तान। ठीक है, कि क्या अप्रोच में अंतर था? तो अपन हैदर अली के बारे में कहते हैं कि वो यहीं के रूलर्स के लिए सपोर्ट के लेकर के जो है अंग्रेजों को अकेला करने की कोशिश करता था। और ये भाई साहब जो है नेपोलियन चिट्ठी लिख रहे हैं, तो तुर्की के राजा की चिट्ठी लिख रहे हैं, इजिप्ट के राजा की चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबको चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया मेरी आकर के मदद करो। ठीक है, तो ऐसे थोड़े कोई तुरंत आकर के जादू छड़ी आग मदद कर देगा। ठीक है, और इस वजह से बेचारे हार जाते हैं। ठीक है, कौन सा बैटल? थर्ड बैटल, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है आपके पास। ठीक है, कौन सा? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
आधा मैसूर का राज्य अंग्रेज, मराठा और निजाम के द्वारा ले लिया जाएगा। अंग्रेज को बारामाल, डिंडुगुल और मालाबार मिलता है। मराठा को तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो है एरियाज मिलता है। निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदी के आसपास का इलाका मिलेगा। और वॉर डैमेज जो देना पड़ा था वो था 3 करोड़। कितना था? 3 करोड़। तो एक बार में 1.5 करोड़ दिया। तो फिर दो बेटे को लेकर के जो है वॉरेन जो कॉर्नवालिस था वो गया कि भाई जब पैसा दोगे तब बेटा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर 1.5 करोड़ रुपया दिया। ठीक है, तो टोटल वॉर डैमेज कितना दिया गया? 3 करोड़। ठीक है, बात समझ में आई। और इस तरीके से आपका बैटल क्या हो जाता है, खत्म। कौन सा? तीसरा। समझ में आया कहानी सोनू जी? हाँ, तो कहानी समझिए तब जो है मजा आएगा पढ़ने में। अब लास्ट बैटल पे चलता है अपन, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। हाँ, 1.5 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान दे करके अपने बेटा को तो छुड़ा लिया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे थर्ड बैटल जो आपका हुआ था, ठीक है, थर्ड बैटल हुआ था 1790 से 92। और चौथा बैटल होता है 1799। ठीक है, गैप कितने का है? लगभग 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का। तो क्या हुआ 7 साल के अंदर? ठीक है, एक तो सबसे पहली चीजें थी कि ट्रीटी जो श्रीरंगपट्टनम का था वो घोर बेइज्जती था टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि आधा राज्य भी ले लिया, 3 करोड़ रुपये लिया, हार भी गए बेचारे। ठीक है, तो ये चीजें एक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे 1794 के अंदर एक जैकोबियन क्लब बनाया जाता है फ्रांस में। इस समय नेपोलियन काफी पावरफुल था। ठीक है, कौन? नेपोलियन। ठीक है, नाम तो सुना ही होंगे नेपोलियन को, सुना है नाम भी? कौन था? फ्रांस का राजा बन गया। रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, कहा जाता है कोई युद्ध हारता नहीं था। ठीक है, एक बैटल हारा था, बैटल ऑफ वाटरलू। कौन सा बैटल? वाटरलू, 1815 के अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री अब तो क्या सिलेबस से हटा दिया, ऑप्शनल का। बट कभी फुर्सत में पढ़ाते क्या। तो कहता है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई 1794 के अंदर। और यहाँ पे जो है फ्रेंच रिपब्लिकन्स जो थे वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसको? टीपू सुल्तान को। ठीक है, टीपू सुल्तान को लगता है कि भाई एक ही जो है मेरा सहारा है, और वो कौन है? नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन। अगर नेपोलियन हमको मदद मदद कर दे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो है अंग्रेज को यहाँ से हरा सकते हैं। ठीक है, अब कहता है हिंदू रूलर ऑफ वोडियार डायनेस्टी बनता है 1796। टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू प्लेस माइनर सन ऑफ। क्या हो गया? मैं हूँ। अच्छा, तुम हो। हाँ, आया नहीं तुम? क्योंकि आज हम आज 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 हमारे यहाँ नहीं 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 मैं बात करूँ। और मेरे यहाँ में और चलिए ठीक है, तो कहता है आपके पास कि टीपू सुल्तान जो है आपके पास 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। इनका भी नेचर काफी इंपीरियलिस्टिक होता है, यानी साम्राज्यवाद का। और वो जो है टीपू और फ्रेंच के रिलेशंस को लेकर के भी काफी सस्पिशियस थे। और वेलेस्ली जो है बोलता है टीपू सुल्तान को कि आप क्या कीजिए, सब्सिडियरी अलायंस साइन कीजिए। क्या साइन कीजिए? सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या करेगा? मना कर देगा, कहेगा नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स जो है निजाम और मराठा के साथ जो है आपका चला जाएगा। और टीपू सुल्तान जो है आपके अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल, जमान शाह, फ्रेंच, इन सबको चिट्ठी लिखेगा। किस चीज के लिए? मदद के लिए। किस चीज के लिए? मदद के लिए। लेकिन कोई मदद वगैरह आता नहीं है बेचारे के पास। ठीक है,
और बैटल शुरू होगा 17 अप्रैल 1799 को, और 4 मई को जो है क्या होता है, बैटल खत्म। ठीक है, 4 मई को जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डेथ, उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, और कौन मारता है कौन हराता है इनको, तो जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस। ठीक है, कौन, जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस। ठीक है, टीपू सुल्तान बेचारे युद्ध में क्या हो जाएंगे, शहीद। क्या हो जाएंगे, शहीद। उसके बाद मराठास जो है सुंडा और हारपोनली मैसूर को दे देते हैं, निजाम को कूटी और गुड़मकोंडा मिल जाता है, अंग्रेज को कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये सब। नया जो स्टेट था वो हिंदू डायनेस्टी, वोडियार डायनेस्टी को मिल जाएगा। 1831 में विलियम बेंटिक वापस से मैसूर का कंट्रोल लेंगे, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है वो क्या करता है, मैसूर को उसके रूलर को वापस लौटा देता है। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म नवंबर 1750 में हुआ था। फादर का नाम था हैदर अली, माता का नाम था फातिमा। काफी बड़े अच्छे बैरियर थे, इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, इसने काफी इफिशिएंट मिलिट्री फोर्स को जो है रेज और मेंटेन किया था। आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे लेके गए थे, और इसमें किसकी मदद ली थी इन्होंने, फ्रेंच की। 1769 में इसने बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी बनाया था, जिसमें 22 बैटल शिप्स थे और 20 लार्ज फ्रिगेट्स थे। 3 डॉकयार्ड्स भी इन्होंने बनाया था, मैंगलोर, वजीदाबाद और मौलिदाबाद। हाँ, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोला जाता है इनको कि इन्होंने क्या किया था, उसका खोज किया था। ठीक है, और एक मिलिट्री मैनुअल जो है आपका बनाया था, जिसमें किस तरीके से रॉकेट को चलाया जाए। ठीक है, वो जो है आपका लिखा हुआ था। सेरीकल्चर यानी सिल्क, आज भी मैसूर का सिल्क क्या है, काफी फेमस है। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेट जैकोबियन क्लब का भी मेंबर बना था 1797 के अंदर, और खुद को सिटीजन टीपू कहता था। और ट्री ऑफ लिबर्टी को जो है लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। श्रृंगेरी मंदिर था आपके पास एक, वो टूट गया था मराठा के अटैक के समय, उसको भी ये रिपेयर किया था। और वहां पे शारदा यानी कि सरस्वती जी की मूर्ति वगैरह को क्या किया था, इंस्टॉल किया था। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, किसके बारे में,